6 का 5वां चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। कहता कची है पृथक्करण। पृथक्करण मतलब होता है अलग करना। पृथक्करण मतलब अलग करना। तो आइए इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। आपको द पीपल चॉइस फिजिक्स क्लासेस पूरा नाम है, शॉर्ट में नाम है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं द पीसीपीसी। इस पर आपको एससीईआरटी का पूरा फुल सॉल्यूशन विथ क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आप अगर लाइन बाय लाइन एससीईआरटी एनसीईआरटी से प्यार है तो इससे आप जुड़ सकते हैं इस चैनल से। चलिए देखते हैं। कहता है आपने देखा होगा कि माँ भात या दाल बनाने से पहले चावल या दाल को थाली में कची लेकर उसमें मौजूद कंकड़ या अन्य पदार्थों के छोटे छोटे कणों को चुनकर अलग करती है ना। चावल में छोटा छोटा कंकड़ होता है उसको अलग करती है। तो चावल से अलग करना ही क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। क्लियर। कहता है क्या वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के मिले पदार्थों को अलग करना आवश्यक है। किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उनमें मिले हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना आवश्यक है। फिर कहता है कभी दो या दो से अधिक उपयोगी पदार्थ भी एक साथ मिले रहते हैं जिन्हें उपयोग से पहले अलग अलग करना आवश्यक आवश्यक हो जाता है। जैसे क्या कहता है? जैसे जैसे गेहूं के साथ चना एवं अन्य उपयोगी पदार्थों को कची मिला रहना। जैसे कोई चीज जैसे दाल है, मसूर का दाल है, चना का दाल है, दोनों अगर मिल जाए तो इसको अलग अलग करना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर कहता है क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रकार के मिश्रण से पदार्थों को कैसे अलग किया जा सकता है? तो मान लीजिए कि चना दाल है और मसूर दाल है, दोनों का मिश्रण कर दिए तो इसको अलग कैसे करेंगे, ये पूछ रहा है। तो कहता है पदार्थों को अलग करने में कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, ये तरीका पूछ रहा है। तो फिर कहता है कुछ तरीके जिनके नाम आप जानते हैं तालिका कितना में तो 5.1 में लिखिए। इन तरीकों का आप किस प्रकार के मिश्रित पदार्थों को अलग करने में अलग करने में काम में लेते हैं, यह भी सिखाइए। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। कहता है यहाँ देखिएगा चुनना। क्या कहता है? चुनना। तो देखिए चावल में अगर कंकड़ पड़ जाए तो इसको हम क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं। ठीक है। अगर देखिए गेहूं और भूसी है तो उसको हम ओसा करके अलग कर सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे कोई चीज है वाष्पन विधि से, जैसे नमक और पानी को मिश्रण कर दिए हैं, दोनों को अलग करना है तो वाष्पन विधि से कर सकते हैं। यही चीज में भर सकते हैं 1 2 3। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता कची है ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से अलग करने के लिए चुनना। क्या चीज? चुनना, चालना, उसाना विधियां का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। ठोस पदार्थ के साथ क्योंकि ठोस वाला पहले गिर जाएगा, हल्का वाला चीज उड़ जाएगा। क्लियर है। फिर कहता है इस प्रकार की कुछ विधियां कृषि में फसल कटाई से अन्न प्राप्ति के बीच अपनाई जाती है। फिर कहता है क्या आप इनसे क्या है परिचित है? पूछ रहा है। तो यस परिचित है। कहा कि हम लोग को जब भूसा क्या होता है मतलब कि गेहूं दौना आता है तो क्या होता है थ्रेसर के माध्यम से तो हम लोग देखते हैं। फिर कहता है आइए इसकी जांच करें। क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आगे कहता कची है, कहता है क्या चीज? दौनी। क्या कहता है? दौनी, जिसको कहते हैं थ्रेसिंग, है ना। एक तरफ से हम पूरा गेहूं का डंठल डालते हैं और कची भूसी अलग और दाना अलग होके मिलता है। तो कहता है आपने धान तथा गेहूं की तैयार फसल कटाई के बाद बोझे के रूप में खलिहानों में सूखते हुए देखा होगा। इन सूखी फसल की डंठलों से अनाज को अलग करने के लिए मशीनों से दौनी यानी थ्रेसिंग की जाती है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी। ठीक है। बीपीएससी में मतलब कि डंठल को जो दाने से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। क्लियर। तो कहता है दौनी के कुछ पुराने तरीकों भी प्रचलित है, जैसे कची फसल की डंठलों पर कची
बैलों को चलाकर अनाज अलग करना और कुछ डंठलों को मुट्ठी क्या चीज मुट्ठी कड़ी बनाकर सतह पर पटकना एक डंडे की सहायता से पीटना। क्लियर है। फिर कहता है थ्रेसिंग मशीन क्या करता है, बैल से दौड़ी कची होता है अनाज की पिटाई, जैसे हम लोग क्या करते हैं धान पीट के अलग निकालते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। कहता कची है 5 पॉइंट पिक्चर कितना है 5.1। अब इसी को हम कर देखते हैं। अब यहाँ देखिए वो आता है तो यहाँ पे जितना भारी वाला वजन यहाँ गिर जा रहा है, हल्का चीज क्या हवा से उड़ जा रहा है। क्लियर। तो कहता है ओसाई, इसी को हम क्या कहते हैं ओसाई कहते हैं। तो ओसाई भारी पदार्थ के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा हवा की सहायता से अलग करने की क्या है प्रक्रिया है। फिर कहता है अपने खलिहानों में दौनी के उपरांत अनाज से भूसे को अलग करने के लिए हवा की दिशा का ध्यान रखते हुए किसान को ओसाई करते देखा होगा। क्लियर है। तो भूसी को मतलब दाने से अलग करने की विधि है क्या चीज ओसाना। क्या ओसाना। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है क्या चीज पहले इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको देख लेते हैं। कहता है किस विधि का प्रयोग क्या चीज किस विधि का प्रयोग जल के भारी कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो निस्तारण क्या चीज निस्तारण। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं। कहता है क्या चीज चालना एवं चुनना। चालना एवं चुनना। चालना एवं चुनना हो जाएगा क्या चीज से हाथ से और चालना तो चलनी से। क्लियर है। तो कहता है क्या चीज आगे देखेंगे कितना सेंटीमीटर का होता है नहीं होता है। क्लियर। पहले इसको देख लेते हैं। कहता है इसी प्रकार आप फसल से अन्न प्राप्त करने के क्रम में चालना एवं हाथ से चुनकर अलग करने की विधियों का भी उपयोग करते हैं। जैसे गेहूं एवं सरसों को चाल कर अलग करते अपने देखा होगा। फिर कहता है गेहूं अथवा धान की दौनी एवं ओसाई के बाद भी यदि उसमें मिट्टी कंकड़ डंडी भूसी और कहता है आदि रह जाए तो इसे चालन विधि से अलग कर लेते हैं। आप इस चैनल पर द पीसीपीसी चैनल पर एससीईआरटी का सॉल्यूशन जो डाला जा रहा है इसे आप पूर्ण वीडियो देखें। ठीक है तब जाके बेनिफिट होगा। आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है। फिर कहता है जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी। क्वेश्चन कहता है कि जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या बोलेंगे उसको क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है। आगे देखते हैं। क्या है कहता है देखिएगा इस चीज को पहले देख लेते हैं। इसका क्रोमेटोग्राफी क्या आगे देखते हैं। कहता है क्रोमेटोग्राफी क्या चीज क्रोमेटोग्राफी के प्रयोग में छन्ना कागज
का आकार कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? तो 4 मीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। क्लियर है? फिर कहता है पदार्थों के कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जिनका पृथक्करण सरलता से नहीं किया जा सकता। आइए अन्य उदाहरण से देखें। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो अन्य उदाहरण क्या है? तो कहता है कची बालू से नमक का कची अलग करना। बालू से नमक को अलग करना। तो कहता है यदि नमक में बालू मिल जाए तो मिल गया हो तो क्या आप नमक से बालू अलग कर सकेंगे? फिर कहता है अलग अलग करने के लिए हमें इनके गुणों का फायदा उठाना होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। फिर कहता है यदि रेत और नमक को पानी में डाले तो क्या दोनों घुल जाएंगे? पूछ रहा है। ऐसा होगा? कभी नहीं। फिर कहता है कौन सा घुलेगा और कौन सा नहीं? तो नमक घुल जाएगा, बालू नहीं घुलेगा। फिर कहता है जो पानी पानी में घुल जाता है उसे क्या चीज घुलनशील बोलते हैं। क्या? घुलनशील बोलते हैं। तथा जो पानी में नहीं घुलता उसे अघुलनशील बोलते हैं। फिर कहता है पदार्थ कहे जाते हैं। यहाँ पानी के लिए नमक घुलनशील तथा बालू में अघुलनशील है। फिर कहता है घुलनशील पदार्थ को घुलनशील पदार्थ से छान कर अलग कर लेते हैं और फिर वाष्पन के द्वारा पानी से नमक को अलग कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 2 देखते हैं। क्रियाकलाप 2 में क्या कहता है? तो कहता है एक गिलास तालाब या कची नदी का जल लें और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें और जल का सावधानी पूर्वक अवलोकन करें। क्या गिलास की तली में कुछ ठोस पदार्थ दिखाई देते हैं? ऐसा क्यों हुआ? जल में कहता है अघुलनशील एवं जल से भारी कण पेंदे में जमा हो जाता है। पदार्थ कहता है पदार्थ को इस तरह जमने या बैठने की क्रिया क्या कहलाती है? थिराना कहलाती है। हो गया? कहता है अब गिलास को धीरे धीरे थोड़ा तिरछा करके जल को दूसरे गिलास में डालिए। फिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से क्या चीज जमे हुए पदार्थ से जल को या अन्य द्रव को अलग करना क्या कहलाता है? निथारना कहलाता है। चित्र संख्या 5.4 के कितना में खंड ये निथारना कहलाता है। यहाँ पे हिंदी में जम गया, पानी को क्या कर लिया? ढरका लिया ऐसे करके। ये पानी हमको अलग हो गया और कंकर अलग हो गया, पत्थर। फिर कहता है यदि दूसरे गिलास का जल अब भी साफ नहीं दिखाई दे तो इन्हें कची फिल्टर पेपर द्वारा छान सकते हैं। फिल्टर पेपर एक ऐसा कागज होता है जिसमें अत्यंत छोटे छिद्र होते हैं और छोटे छोटे से ठोस कण पार नहीं पाते और फिल्टर पेपर ही टंगे रह जाते हैं। फिर कहता है फिल्टर पेपर के उपयोग को चित्र संख्या कितना में 5.5 में दर्शाया गया है। आगे देखते हैं 5.5। फिर कहता कची है अब देखिए फिल्टर पेपर है। क्लियर है? फिल्टर पेपर है। अब मान लीजिए गोल है, इसको मैं बीच में से क्या कर दिए ऐसे करके मोड़ दिए। मान लीजिए रोटी है, रोटी को बीच से ऐसे करके मोड़ दिए वैसा। ठीक है? अब इसमें देखिए फिर उसको मोड़ दिए और उसको हम टिप जैसे बना लिए। क्लियर है? अब इसमें हम क्या करेंगे? अब इसको हम इसमें टिप जैसे बना लिए है। इसमें जो मुआना है, जो पानी जहां से गिरेगा एकदम छोटा रखेंगे। उसको क्या रखेंगे? छोटा रखेंगे। फिर कहता कची है कि हम लोग जब कची जो नमक खाते हैं वह किस प्रकार से कची प्राप्त होता है? क्या कभी हमने सोचा है? फिर कहता है नमक कहाँ से आता है? तो कहाँ से आता है? तो नमक समुद्र से भी आता है और झील से भी आता है। एक बार और बोल रहे हैं, नमक कहाँ से आता है? समुद्र के पानी से भी होता है और झील से भी होता है। फिर कहता है समुद्र के जल से लवणों की कची अधिक मात्रा घुली रहती है। इन्हीं लवणों में कची में साधारण नमक पाया जाता है। जिस नमक का प्रयोग हम करते हैं वह साधारण नमक ही तो है। फिर कहता है समुद्र के जल को बड़े गड्ढों या क्यारियों में कची भरकर छोड़ देते हैं और सूर्य के प्रकाश कची जल को गर्म होकर वाष्पित हो जाता है तथा ठोस कची लवण नीचे बच जाता है। इसके बाद लवणों को कची शोधन मतलब कि साफ करके साधारण नमक
प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए ये ऐसे करके समुद्र है, क्या है, समुद्र है, तो इसके किनार में हम ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा क्या बना लेते हैं, क्यारी बना लेते हैं। क्यारी बना, देखिए यहाँ क्यारी बनाया हुआ है, तो क्यारी से पानी भर देते हैं, क्या भर देते हैं, समुद्र वाला पानी। अब यहाँ धूप आता है तब पनिया क्या होता है, सूख जाता है, बच गया हमको नमक, उसको हम फैक्ट्री में ले जाते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से सफाई करके पैकेट में बंद करके अपना अपना ब्रांडिंग करके बेचते हैं। फिर कहता है क्रियाकलाप कितना, तो क्रियाकलाप कहता है 3, कहता है समुद्र जल, जल के अलावा और भी किन्हीं अन्य स्रोतों से नमक प्राप्त किए जाते हैं, तो बताइए। फिर कहता है किसी डेयरी, डेयरी में जाइए और मक्खन को दूध से अलग करने की विधियां का पता लगाइए कि किस प्रकार मक्खन निकाला जाता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है पदार्थों के द्रव्यी मिश्रण के अवयवों की क्या चीज पहचान करना, तो पहचान करने की विधि है, तो कहता है पदार्थों को अलग अलग पहचानने की इस तरीके का नाम आपने शायद ही कभी सुना हो, ठीक है, मगर क्रोमेटोग्राफी, क्या है, क्रोमेटोग्राफी। इसको और मजेदार तरीका से हम आपको बताएंगे आगे। क्रोमेटोग्राफी एक और क्वेश्चन बता चुके हैं, क्रोमेटोग्राफी का तरीका बहुत क्या है, मजेदार, इसके बारे में कुछ कहने सुनने की जरूरत क्या है, नहीं है। कहता है बस इसे करके देखने में मजा आ जाएगा। अभी जस्ट बोले हैं मिश्रण अगर कम हो तो हम किसके द्वारा अलग करेंगे कोई चीज को, क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग करेंगे। क्लियर है। आगे कहता है क्या चीज, कहता है चौक से क्रोमेटोग्राफी, चौक से क्रोमेटोग्राफी, तो कहता है क्या चीज, एक चौक के मोटे सिरे से 1 सेंटीमीटर छोड़कर काली स्याही का एक छल्ला सा बनाना है, और इसके लिए माचिस की तिल्ले या रिफिल, मतलब कि जो पेन होता है उन्हें के इंक वाला भाग बताया हुआ है, रिफिल की नोक को स्याही में डुबो कर चित्र संख्या कितना 5.7, यही 5 क्या है 7 है। फिर कहता है दिखाइए, दिखाए अनुसार चौक पर चौक को क्या करें, चौक पर झुकाए छुआए, कहता है चौक पर छुआए और धीरे धीरे करके क्या चीज, चौक की गोलाई के चारों तरफ छुआ कर छल्ला बना दे। क्लियर है। फिर कहता है अब एक तस्तरी या किसी डिब्बे के ढक्कन में थोड़ा पानी डालें, और फिर कहता है ध्यान रखें कि पानी आधा सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो, चौक को इस पानी से सीधा खड़ा कर दें, और फिर कहता है चौक पर लगी स्याही पानी में नहीं डूबनी चाहिए। क्लियर है। कहता है अब इंतजार करें और देखें कि चौक की सफेदी पर क्या गुल खिलने लगे हैं। क्लियर है। फिर कहता है क्या पानी चौक पर चढ़ रहा है, फिर कहता है क्या चीज, और क्या क्या हो रहा है। चित्र संख्या कितना में 5.7। क्लियर है। तो इसको आप घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, खुद से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आगे देखते हैं। कहता है पानी के चौक के ऊपरी छोर तक पहुंचने से पहले ही चौक को पानी में हटा ले, और चौक पर नीचे से ऊपर तक कितने एवं कौन कौन से रंग दिख रहे हैं। फिर कहता है अपनी कॉपी पर चित्र बनाकर दिखाएं ये रंग कहां से आए। क्लियर। देखते हैं आगे। आगे देखते हैं छन्ना कागज से क्रोमेटोग्राफी। कहता का चीज है जिस छन्ना कागज से हमने छानने का काम किया था उससे क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है। आइए करके देखते हैं। कहता का चीज एक बीकर और रिफिल ले, अब बीकर में लगभग 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरे, अब छन्ना कागज की लगभग 4 सेंटीमीटर चौड़ी 12 सेंटीमीटर लंबी पट्टी काट ले। क्लियर है। फिर कहता है इसके एक सिरे पर करीब 2 सेंटीमीटर छोड़कर अल्पीन की नोक से काली स्याही की एक छोटी सी बूंद क्या करें लगा दें। फिर कहता है अब कागज के दूसरे सिरे को मोड़कर
रिफिल पर टिका कर बीकर में लटका दें। फिर कहता है कागज का वह सिरा जिस पर स्याही की बूंद लगी है पानी में क्या करें, डूब जाना चाहिए। अब सबसे नीचे जो पानी के इसको हम क्या करेंगे, रिफिल जो इंक लगा हुआ है उसमें डुबो देंगे। फिर कहता काची है मगर ध्यान रखें कि स्याही की बूंद पानी में न डूबे। देखिए पानी से ऊपर है ना यहाँ, अब इसको हम पेपरवा को हम क्या किए हैं नीचे डुबो दिए, लेकिन जहाँ स्याही लगाए हैं उसको नहीं डुबोना है। फिर कहता है कागज की पट्टी बीकर में छूनी नहीं चाहिए, मतलब कि कागज की पट्टी भी क्या नहीं छूनी चाहिए, पानी में सॉरी बीकर में नहीं छूनी चाहिए, मतलब इधर उधर सट नहीं चाहिए, उसको एकदम मिडिल में रखना है, एकदम बीच में। फिर कहता है क्या चीज, कहता है अब एक बार क्या चीज, अब एक बार फिर जरा इंतजार कर लें। कहता है अब पानी छन्ना कागज की पट्टी पर चढ़ता हुआ रिफिल तक पहुंचने लगा तो पट्टी को कची निकाल कर सुखा लें। क्लियर है। फिर कहता है कची पट्टी पर कितने रंग हैं, और फिर कहता है कौन कौन से काची कौन कौन से नीचे से ऊपर तक किस प्रकार में, कैसे समझते हैं। जड़ से जो वृक्ष होता है, वृक्ष का जड़ जो होता है उसमें पानी खींचता है, उसको परासरण कहते हैं। ठीक है, अब देखते होंगे ऊपर ले जाता है पानी, जैसे कि नारियल का पेड़ होता है तो नारियल का पेड़ में जो फल लगता है तो फल में देखते हैं फल में पानी आ जाता है, तो फल में पानी आना किसके कारण ये सब होता है, तो एंडोस्पर्म के कारण होता है। किसके कारण, एंडोस्पर्म। तो देखते हैं उसमें मलाई जम गया, तो मलाई कुछ दिन बीत जाता है पानी इसमें रहते हुए तो क्या होता है मलाई जम जाता है, अब बचा पानी वही मीठा लगता है। ये सब किसके कारण से, एंडोस्पर्म के कारण से। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है चित्र में बनाकर दिखाएं क्या स्याही में विभिन्न रंग के रसायन मिले हुए हैं। फिर कहता है एक क्या चीज, एक और मजेदार प्रयोग। अब देखते हैं। कहता है कितने मजे की बात है कि स्याही का रंग तो एक ही दिखता है पर उसमें कितने रंग छिपे हैं। फिर कहता है अब एक स्याही की क्या चीज है सच्चाई तो पता लग ही गई है, क्या स्याहियों में छिपे अन्य रंगों को कितने देखने की इच्छा नहीं है तो देर कैसी। कहता है क्रोमेटोग्राफी से पता कर ले कि अलग अलग रंग की स्याहियों में क्या चीज कौन कौन सी रंग मिले। क्लियर है। अब यही चीज देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है देखिएगा, अब उसके आगे जानने से पहले इसको हम यहाँ देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी का सॉरी अब देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग फूलों के रंग की जांच करने के लिए किया जाता है। किसका जांच करने के लिए किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बन गया। क्लियर है। आगे देखते हैं। यदि हम इन रंगों का अलग अलग प्राप्त करना चाहते हैं तो चौक के अलग अलग रंग वाले टुकड़े तोड़ लेंगे और इन टुकड़ों को अलग अलग परख नली में डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा पानी डाल देंगे, अलग अलग रंग अलग अलग परख नलियों में आ जाएंगे। चाहे तो करके देख सकते हैं या देख लीजिए। क्लियर है। ऐसा ही सब किसके कारण संभव है, क्रोमेटोग्राफी के कारण संभव। चलिए आगे देखते हैं। कहता है क्या सभी कंपनियों की काली स्याही एक जैसे रंगों से बनी होती है, पूछ रहा है। एक जैसे रंगों की बनी होती है, कलर तक काला लगता है लेकिन उसका जो मटेरियल होता है सबका अलग अलग। फिर कहता है क्या अलग अलग कंपनी की स्याहियों में एक जैसा रंग मिलते हैं या अलग अलग रंग होते हैं। कई कंपनियों में काली स्याही लेकर क्रोमेटोग्राफी से उसकी तुलना तो करके देखिए। फिर कहता है क्रोमेटोग्राफी अलग अलग पदार्थों के पहचानने की एक बहुत उपयोगी क्या है विधि है। अब पहली बात तो यह है कि तरीके का उपयोग तब भी किया जा सकता है जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो, जैसे क्या चीज, स्याही के रंगों को अलग अलग पहचानने के लिए आपकी बस एक बूंद स्याही लगी। क्लियर है।
चलिए आगे देखता कची है कि पौधे, क्या चीज, पौधे से दवाई अलग करना, क्या चीज, पौधे से दवाई अलग करना। तो कहता कची है, इस विधि का उपयोग करके पेड़ पौधे में पाई जाने वाली दवाइयों, क्या चीज, औषधि को अलग अलग कर सकते हैं, जैसे तुलसी, नीम, चिरौ चिरैता आदि ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिनमें दवाइयां होती है। पहले इनका का चीज काढ़ा बना लेते हैं, फिर उस काढ़े का क्रोमेटोग्राफी करते हैं। कहता है क्रोमेटोग्राफी करने से काढ़े में का चीज उपस्थित पदार्थ अलग अलग का चीज क्या कहता है, चिन्ह देते हैं, मतलब कि पहचान देते हैं। फिर कहता है कई और भी उपयोग होते हैं क्रोमेटोग्राफी के। फूलों का रंग की जांच करने के लिए किसी चीज में मिलावट की जांच करने के लिए, ऐसे कई कामों में क्या चीज इसका खूब उपयोग होता है। क्लियर है। फिर कहता है पदार्थों को अलग अलग करना हमारे रोज के जीवन में भी जरूरी है, कहता है, और विज्ञान के काम भी इस अध्याय में अपने पदार्थों को अलग अलग करने की कुछ विधियां सीखी। फिर कहता है पदार्थों या मिश्रण के गुण धर्मों के आधार पर ही पृथक्करण की अलग अलग विधियां अपनाई जाती है। क्लियर है। चलिए आगे देखते, चलिए कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी टीचर वाले हो, बीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसमें एक ना एक क्वेश्चन इसमें रहेगा ही रहेगा। चलिए देखते हैं। कहता का चीज है गलन, क्या चीज, गलन जिसको कहेंगे मेल्टिंग। तो मेल्टिंग ठोस से द्रव, क्या चीज, ठोस से क्या होता है, द्रव में बदलने को क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। फिर कहता का चीज है कि द्रव से ठोस में बदलने को क्या कहेंगे, हीमन कहेंगे, हिमीकरण जिसको फ्रीजिंग कहते हैं। क्लियर है। फिर कहता है द्रव, क्या चीज, द्रव से गैस में बनने को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और गैस को द्रव में, क्या चीज, गैस को द्रव में बनना क्या चीज, संघनन कहलाता है, जिसको कंडेंसेशन बोलते हैं। क्लियर है। फिर कहता है ठोस से डायरेक्ट क्या चीज में बदलने के, ठोस को डायरेक्ट गैस में बदलने के लिए इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। इसका प्रयोग प्रैक्टिकल करके मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, आप उस पर जाकर के अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आपको पूरा मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको एक बार में उत्पादन समझ में आ जाएगा। फिर कहता है गैस से ठोस, क्या चीज, गैस से ठोस, इसको हम क्या कहते हैं, जमना कहलाता है। क्लियर है, जिसको डिपोजिशन बोलते हैं। क्लियर है। आई होप कि आपको वीडियो और खास करके इस पॉइंट को पढ़ाए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा। एग्जाम पर्पस के माध्यम से आप खुद जान सकते हैं, जानते होंगे कि बहुत एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं, नए शब्द दिए हैं। क्या दिए हैं, नए शब्द, जैसे वाष्पन, वाष्पन इवेपोरेशन, छन्नापथ जिसको फिल्टर पेपर, थ्रेसिंग, थ्रेसिंग ही बोलेंगे, पृथक्करण जिसको सेपरेशन, क्रोमेटोग्राफी को क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। क्लियर है। और इसको सब सभी निगाहों से हम लोग देख लेते हैं, कहा कि जो पीछे पढ़े वही चीज यहाँ दिया हुआ है। फिर कहता है बुनना, चालना, छानना, पदार्थों के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की क्या है, अलग करने की विधियां हैं। फिर कहता है अनाज को भूसे को साना विधि से क्या करते हैं, अलग कर अनाज के दाने दाने प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर है। फिर अब आगे देखते हैं। फिर कहता है क्या चीज, अभ्यास, अभ्यास सही उत्तर चुनिए। कहता है वे पदार्थ जो पानी पानी या अन्य तरल पदार्थ में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो घुलनशील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घुलनशील कहा जाता है। फिर कहता है पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो चुनना कहलाता है, पृथक्करण, वाष्पीकरण, सॉरी छानना भी कहलाता है। फिर कहता है जल में घुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है, निथारना कहलाता है। हम लोग ये सब पीछे अच्छा से पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। फिर कहता क्या चीज है, फिर कहता है थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ को जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, थिराना कहलाती है। क्या कहलाती है, थिराना कहलाती है। और जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में
कम मात्रा में हो तो क्या चीज, सॉरी निथारना। घास से बोलो ना क्या। आगे देखते हैं थिराने। अब देखिए यहाँ थिराने कहता है तो थिराना का उल्टा हो जाएगा निथारना। यहाँ डायरेक्ट हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। थिराना हो जाएगा तो निथारना हो जाएगा। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य जल को अलग करने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, थिराना। चलिए आगे देखते हैं, कहता है थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है, निथारना कहलाती है। क्लियर है। नहीं करता है जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी, तो चुनना। ठीक है, चलो आगे देख। आगे कहता है क्या चीज, रिक्त स्थानों को, क्या चीज, रिक्त स्थानों क्या करें, भरे। रिक्त स्थानों क्या करना है, कहता है गेहूं के दाने को भूसिया से अलग करना, क्या ओसाना। अभी जस्ट बताए थे शुरू में लोग पढ़े थे, तो वजनदार चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे, और जो हल्का चीज होता है उड़ जाएगा। ठीक है। फिर कहता है कि समुद्र के जल में नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो नमक जो है याद रखिएगा, क्या चीज, नमक जो है समुद्र से नहीं, क्या चीज, समुद्र से ही नहीं, झील से भी प्राप्त होता है। कहां से, झील से भी प्राप्त होता है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। फिर कहता है चाय की पत्तियां को चाय से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहती है, छानना कहलाती। फिर कहता है क्रोमेटोग्राफी उपयोग पेड़ पौधे में पाई जाने वाली दवाइयों को क्या करता है, अलग करने की क्या है, एक